हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि इसमें है आपके ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जो कि एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। और मैं वैसे उनका कोशिश तो करती हूँ उनका जवाब देने की, लेकिन ये होता है ना कि वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के ही किए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत आपके डाउट्स जो हैं वो उससे क्लियर हो जाएं। यूट्यूब के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो हमको नहीं पता होती है, बाद बाद में, और जब हम इसमें आगे बढ़ते रहते हैं तो खुद ब खुद हमको वो चीज़ें पता होती रहती। लेकिन अगर हम शुरू से ही हमको कुछ चीज़ें अगर पता हो तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो कि लोग करते हैं और बाद में पछतावा होता है। बहुत सारे चैनल इस वजह से डिलीट हो रहे हैं। तो शुरुआत से ही हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले तो मैं इसी बारे में आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमको अपने चैनल पे नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा चैनल डिलीट हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, या कोई भी स्ट्राइक आती, कोई भी प्रॉब्लम आती। तो सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है कि अपनी वीडियो आपको खुद नहीं देखनी है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि अपनी वीडियो खुद देखनी है या नहीं देखनी है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। मेरा भी एक बहुत पुराना चैनल था, जो मैंने वैसे ही शौक के लिए बना रखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसमें अपनी वीडियो खुद नहीं देखनी चाहिए, तो मेरा वो चैनल डिलीट हो गया। तो मतलब फेक एंगेजमेंट की वजह से। तो इसलिए मैं भाई ये चीज़ तो सबको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करूँगी कि अपनी वीडियो खुद मत देखें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं देखनी है आपने, बिल्कुल नहीं देखनी है। और दूसरे की वीडियो यूज़ नहीं करनी, ये तो आपको पता ही है। और चीज़ें तो मैंने सब बताई रखी हैं, लेकिन ये बहुत मेन चीज़ है कि आप ये बिल्कुल ना करें। तो चलिए मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। जैसे इंजॉय लाइफ, जो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो हमेशा कमेंट करती हैं, हर वीडियो में इनका कमेंट रहता है और बहुत अच्छी इनकी वीडियोज़ हैं। काफ़ी मतलब लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें महसूस करते हैं, जो करते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। तो इनका एक क्वेश्चन था, कल की वीडियो में आया था इनका क्वेश्चन कि हर महीने, जैसे जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो क्या फिर हर महीने पेमेंट आती है, या फिर एक हमारे कोई साथी हैं वो कह रहे हैं कि हर महीने पेमेंट आती है, और क्या कहते हैं कितने टाइम पे पेमेंट आती है, और मोनेटाइजेशन के बाद क्या व्यूज़ पे पेमेंट आती है या वॉच आवर्स पे पेमेंट आती है, किस पे आती है। तो आपके क्वेश्चंस का ये आंसर है कि मोनेटाइजेशन के बाद भी पेमेंट तब आती है जब आपके $100 आपके जो YT स्टूडियो में कंप्लीट हो जाए। मतलब $100 कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, तभी पेमेंट आती है। और कई लोग सोचते हैं ना कि पहली बार 100 पॉइंट्स हो गए, डॉलर हो गए, तो अगले महीने से भी रेगुलर आएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आपके हर महीने आपके $100 आपके चैनल पे कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपकी पेमेंट आएगी। जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में आपके $100 हो गए, तो आपके फरवरी में आपके $100 की पेमेंट आ जाएगी। और $100 आपके होने चाहिए एक महीने के अंदर। मतलब एक महीने की 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर, मतलब आपके $100 कंप्लीट होने चाहिए। अगर 30 तारीख के अंदर आपके $100 कंप्लीट नहीं हुए तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी। फिर आपके जो नए महीना है वहाँ से नई पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, जैसे आपने जनवरी 1 से 30 तक आपके $100 नहीं, आपके हुए $80, तो आप सोचेंगे कि अब पेमेंट तो नहीं आएगी, तो क्या होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी फरवरी जब से स्टार्ट होगा, फरवरी में आपके जितने डॉलर होंगे, भले ही आपके $50 होंगे, आपके 20-30 डॉलर भी हो जाएं, तो आपके जनवरी और फरवरी दोनों को मिला करके अगर 100 से ऊपर डॉलर हो गए, तो आपकी मार्च में, मतलब फरवरी में तो नहीं आएगी, क्योंकि फरवरी में जनवरी वाली आती है, तो जनवरी और फरवरी दोनों मिला करके मार्च 21 के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कई लोगों को ये लगता होगा कि भाई हमारे डॉलर तो हो तो गए, 50-60 डॉलर भी हो गए, लेकिन पेमेंट नहीं आएगी, तो क्या हमारा डॉलर वैसे ही रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी अगली पेमेंट के साथ जुड़ करके वो आपके अगले पेमेंट के साथ वापस आ जाता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि पहले महीने के, दूसरे महीने के जितने भी हैं, मतलब दोनों काउंट हो जाते हैं $100 में। ऐसा नहीं है कि एक ही महीने का काउंट होगा। अगर आपके पहले महीने के $10 हैं, दूसरे महीने के भी $10 हैं, तीसरे महीने के $20, मतलब हर महीने के, जैसे कई चैनल्स ऐसे हमारे घर में हैं, चैनल्स ऐसे हैं एक आध कि 1 साल से ऊपर हो गया है उनका मोनेटाइजेशन को, लेकिन अभी तक फर्स्ट पेमेंट नहीं आई, क्योंकि $100 हो नहीं पाए थे। और क्योंकि वो बच्चों का चैनल है और इतना ज़्यादा वो
वीडियोज उसमें नहीं डालते हैं, बस शौक शौक से कभी कभार बच्चों ने बना ली डाल ली, तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल तरीके से डेली वीडियो डाल रहे हैं। तो इसीलिए उनका चैनल मोनेटाइज तो हो गया था, लेकिन मोनेटाइज के बाद ये हुआ कि $100 अभी तक नहीं हो पाए, क्योंकि डेली वीडियो नहीं डालते हैं, कभी साल में एक बार, महीने में एक बार, 3-4 महीने में एक बार, जब बच्चों को मन किया बनाने का तो तब अपलोड कर दी वीडियो, ऐसा है। तो लेकिन जब भी उनका होगा, जब भी उनके $100 हो जाएंगे, भले 1 साल में हो 2 साल में हो, तो उनकी पेमेंट फिर आ जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ नहीं होती है कि भाई हमारी इस महीने नहीं आ पाई, अगले महीने भी नहीं हो पाए $100, उससे अगले महीने भी, तो ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोगों के 5-5, 6-6 महीने में भी पहली पेमेंट आती है, ताकि जब तक आपके $100 नहीं होंगे ना, तब तक आपकी पेमेंट नहीं आएगी। और एक बार होने के बाद भी वही होता है, जैसे इस महीने आपके $100 हो गए, जनवरी में आपके $100 हो गए, लेकिन फरवरी में आपके $100 नहीं हुए, तो जनवरी की पेमेंट तो आपकी आ जाएगी फरवरी में, लेकिन फरवरी की पेमेंट फिर आपकी आएगी मार्च के साथ या अप्रैल के साथ, जब भी आपके $100 होंगे। तो मतलब हर महीने आपकी पेमेंट आने के लिए $100 होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके $100 नहीं होंगे, तब तक आपकी पेमेंट नहीं आएगी। तो ये एक आपका एंजॉय लाइफ इनका एक क्वेश्चन था कि पेमेंट कैसे आती है और हर महीने आती है या क्या होता है। मतलब $100 कंप्लीट होने बहुत ज़रूरी है हर महीने, तभी आपकी पेमेंट हर महीने आएगी, नहीं तो आपकी जब भी $100 होंगे तब आएगी आपकी पेमेंट, ये होता है। और एक जो क्वेश्चन है अन्नपूर्णा की रसोई जो मेरी मेंबर है, उनका ही एक क्वेश्चन था कि हमको वीडियो हम कैसे अपलोड करें। तो भाई मैं तो अपना बताती हूँ कि मैं अपना वीडियो सीधे सीधे सिर्फ किससे करती हूँ, यूट्यूब में ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं YT स्टूडियो से अपलोड नहीं करती हूँ, मैं यूट्यूब से अपलोड करती हूँ। और यूट्यूब से मतलब शॉर्ट्स को तो मैं डायरेक्ट अपलोड करती हूँ पब्लिक करके, लेकिन जो लॉन्ग वीडियो है उनको मैं अनलिस्टेड करके अपलोड करती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को जो पूरा चेकिंग होने में टाइम लगता है। अगर पूरी तरह से चेक इन नहीं हुआ है और आपने पहले ही पब्लिक करके अपलोड कर दिया है, तो क्या होता है उससे कि जो आपके व्यूज आएंगे ना, वो काउंट नहीं होंगे। जब तक आपका जैसे पूरी वीडियो चेक इन नहीं होती है, तब तक आपके जो व्यूज है ना, वो अगर आ भी गए तो काउंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए पहले अनलिस्टेड करो। जब पूरी वीडियो चेक इन हो जाती है, एड्स पेंडिंग नहीं होते हैं जब उसमें, तब आप वीडियो को क्या करो, अनलिस्टेड से पब्लिक कीजिए। तो इसीलिए मैं भी अपने लॉन्ग वीडियो को अनलिस्टेड करके ही अपलोड करती हूँ। जब उसकी चेकिंग कंप्लीट हो जाती है और पूरी अपलोड हो जाती है वीडियो पूरी तरह से, तब मैं उसको पब्लिक कर देती हूँ। तो लेकिन शॉर्ट्स में ऐसा नहीं करती, क्योंकि शॉर्ट्स से तुरंत क्या हो जाते हैं, पब्लिक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शॉर्ट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उनको चेक इन करने में, चेक होने में। तो इसलिए इस शॉर्ट्स को तो मैं डायरेक्ट करती हूँ, लेकिन सभी वीडियो को मैं सिर्फ यूट्यूब से ही अपलोड करती हूँ। तो मुझे वही सही लगता है, तो आप लोग देख लीजिए आपको जो अच्छा लगता है। और एक अगला कमेंट था मेहर स्टिचिंग का। मेहर स्टिचिंग का एक कमेंट आया था कि डॉलर जो है उनके जो है बहुत पॉइंट्स में बन रहे हैं, मतलब 0.1 0.2 करके डॉलर बन रहे हैं। तो ऐसे मतलब कब हम लोग, कैसे हमारा पैसा कंप्लीट होता है, कैसे लोगों की मतलब पेमेंट आती है, जब ऐसे पॉइंट्स में जब डॉलर बनेंगे, तो कैसे मतलब $100 कैसे होंगे। जब एक दिन का $1 भी नहीं बन रहा है, तो 30 दिनों के $100 कैसे बनेंगे। तो ये चीज़ होती है, मतलब जब आप अच्छी वीडियोस डालें, वो करें, तो धीरे धीरे आपके डॉलर बढ़ेंगे। और एक चीज़ और होती है, आप मेंबरशिप से भी आपको डॉलर मिलते हैं। आपको जो आप शॉपिंग करते हैं उससे भी आपको, टैग प्रोडक्ट से भी आपको डॉलर मिलते हैं। तो वो सारे काउंट होते हैं डॉलर। पूरा तो नहीं होता है, जैसे कुछ यूट्यूब भी लेता है और कुछ आपको भी देता है हर चीज़ में। मतलब जैसे कोई आपको सुपर चैट भी आ रही है, आपको 40 रुपीज़ का किसी ने सुपर चैट कर रखा है, तो उसको आपका 45% यूट्यूब के पास जाता है और 55% यूट्यूब आपको देता है। तो मतलब ऐसा होता है कि कोई भी पैसा, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे लाइव में सुपर चैट या फिर इसको करने के बजाय तो अपना स्कैनर दे दे रहे हैं, उसमें पेमेंट करो, ये कह दे रहे हैं। क्योंकि स्कैनर में पेमेंट करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा जो यूट्यूबर को मिलेगा, लेकिन अगर सुपर चैट वगैरह अगर ऐसे करेंगे तो आधा पैसा यूट्यूब को मिलेगा और आधा आपको मिलेगा। तो इसीलिए लोग आजकल जो स्कैनर आप देख रहे होंगे कि लाइव में स्कैनर दिखा करके कहते हैं कि इसमें पेमेंट करो आप करके ना, वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उससे यूट्यूब पे पेमेंट करने से यूट्यूब क्या करता है, आधा पैसा मतलब 45% उसमें से वो कट कर लेता है। और आईफोन वालों का तो और ज़्यादा है। आईफोन अगर आप आईफोन यूजर हैं, तो आपको अगर आप 1,000 की सुपर चैट करेंगे, तो जो आईफोन भी उसमें से कुछ परसेंट ले लेता है, और
जो जैसे मुझे किसी ने 1000 का सुपर चैट किया आईफोन से, तो मुझे सिर्फ उसके 2 या 300 रुपये मिलेंगे। ये है मतलब आईफोन यूजर्स का। तो ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को सुपर चैट वगैरह कुछ करते हैं, तो अगर आपके पास दोनों फ़ोन है तो आप दूसरे फ़ोन से कीजिए, क्योंकि आईफोन से करने में ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि आईफोन अपने चार्ज भी काटता है और यूट्यूब भी अपने चार्ज काटता है और आईफोन भी अपने चार्ज काटता है। तो जो यूट्यूबर है उसको उस सुपर चैट में से बहुत थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, मतलब 1000 में से मिलेगा उसको 300 लगभग मिलेगा। तो सोच लीजिए आप, मतलब इस टाइप का भी होता है। और कई लोगों के चैनल एक एक जो बहुत मेन क्वेश्चन बहुत लोगों का आया था कि क्या लाइव आना ज़रूरी है, मतलब कि क्या लाइव आना ज़रूरी है, बिना लाइव के क्या यूट्यूब पे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लाइव आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है ना आजकल की वॉच टाइम, जो मतलब वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए लोग लाइव आते हैं, मतलब इसलिए लाइव आते हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। मैंने लाइव पर एक वीडियो बना रखी है, उसमें पूरा बता रखा है कि किस तरह से आपको जो यूट्यूब है वो लाइव से आपको आपकी वॉच टाइम को कंप्लीट करता है। तो लाइव से ना बहुत कम समय में आपके 1 महीने, आप अगर आप डेली 1-1 2-2 घंटे की लाइव करो ना, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े तो। अगर आपको सही तरह से लाइव करना आता है, सही तरीके से आप लोगों को जोड़ पाए अपने साथ, तो बस 1 महीने अगर आप डेली 1-2 घंटे की लाइव करो ना, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसीलिए लोग आजकल लाइव कर रहे हैं। और लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी लॉन्ग वीडियो में, अगर आपके शॉर्ट्स में अच्छे व्यूज़ आते हैं तो आपको लाइव आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा अपनी आपकी पहचान बनती है लोगों के बीच में। और लाइव से ये होता है कि आपको लोग पहचानने लगते हैं, आप भी दूसरों को पर्सनली जानते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, इसलिए लोग लाइव आते हैं। इसलिए लेकिन ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और शॉर्ट्स के चैनल में भी मतलब मुझे तो लगता है कि शॉर्ट्स वाले चैनल वालों को तो लाइव आकर के उतना ज़्यादा फायदा नहीं, क्योंकि लाइव से हमको वॉच टाइम मिलता है, व्यूज़ नहीं मिलते हैं। और शॉर्ट्स से हमको सिर्फ व्यूज़ मिलते हैं। तो अगर आप लाइव आना चाहते हैं शॉर्ट्स वाले भी, तो कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग वीडियो भी डालें, ताकि आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए उससे। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो शॉर्ट्स वाले चैनल वाले अगर लाइव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन लॉन्ग वालों को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि लाइव से वॉच टाइम मिलता है और शॉर्ट से आपको सिर्फ व्यूज मिलते हैं, उससे वॉच टाइम नहीं मिलता है। किसके लिए? मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रख करके अपना चैनल आप बनाइए और अपने चैनल पे काम कीजिए। तो ये थे कुछ थोड़े छोटे बहुत थोड़े क्वेश्चन की जो आपके कुछ डाउट्स थे। मैंने सोचा चलिए मैं इसी पे एक वीडियो बना देती हूँ। अगर आपके कोई और डाउट्स भी होंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए दे देते हैं आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है 100 कमेंट्स के लिए सभी वाइब्स का। इनका बहुत अच्छा चैनल है और 100 कमेंट मेरे चैनल पे हो चुके हैं इनके, तो प्लीज़ आप इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए रिद्धि। इनके चैनल का नाम रिद्धि है और कुकिंग टाइप की वीडियोस बनाती हैं, तो इनका बेस्ट कमेंट के लिए चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है अन्नपूर्णा की, अन्नपूर्णा रसोई। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और इनके 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है मेरी मेंबर के लिए। तो इनके 100 कमेंट मेरे चैनल पे हो चुके हैं। पूर्णा की रसोई, ये है मेरी मेंबर, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और इन सभी का लिंक अपनी कम्युनिटी पे मैं लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आप आगे बढ़ेंगे, दूसरा भी आगे बढ़ेगा, इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चलिए मैं वीडियो के माध्यम से ही दे देती हूँ। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, हाइप जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।